सुप्रभात। पिछली वीडियो में हमने चैप्टर पढ़ा था जलाओ दिए, इसको समझा था। अब आज इस वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर समझेंगे। जलाओ दिए हिंदी पुस्तक मयूरी का पाठ 13 है। ठीक है, तो इसको देखते हैं। पहला प्रश्न दिया है इसमें। पहले तो आप लोग शब्दार्थ लिख लीजिएगा, फिर दूसरा बहुविकल्पीय में पहला प्रश्न है कवि क्या जलाने को कह रहा है, तो इसमें इसका आंसर है ज्ञान रूपी दीपक। दूसरा है इस कविता में मृत मिट्टी किसे कहा गया है, मनुष्य को। और तीसरा है सृजन कब तक अधूरा है, तो इसका आंसर है सबकी उदासी दूर होने तक। अब लिखना है लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न है यह कविता किस अवसर पर लिखी गई है, तो इसका आंसर है ये कविता दिवाली के अवसर पर लिखी गई है। फिर दूसरा प्रश्न है कवि कैसी रोशनी चाहता है, तो इसका आंसर है कवि ऐसी रोशनी चाहता है जिससे किसी के भी मन में अज्ञान रूपी अंधकार ना हो। फिर तीसरा है क्या आकाश के तारे मनुष्य के हृदय में प्रकाश फैला सकते हैं, तो इसका आंसर है नहीं, आकाश के तारे मनुष्य के हृदय में प्रकाश नहीं फैला सकते। फिर अगला दिया है इस कविता के रचयिता कौन है, तो इसका आंसर है इस कविता के रचयिता श्री गोपाल दास नीरज हैं। अब लिखा है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न है कभी दिए जलाने के साथ साथ किस बात के लिए सतर्क रहने की ओर सतर्क रहने को कह रहा है, इसका आंसर है मिट्टी के दिए केवल अंधकार को दूर करके प्रकाश फैलाने का काम करते हैं। उनके प्रकाश से हमारे मन का अज्ञान रूपी अंधकार दूर नहीं हो पाता है और ना ही हम एक दूसरे से द्वेष भाव रखना तथा लड़ना झगड़ना छोड़ते हैं। अतः कवि दिए जलाने के साथ साथ इस बात के लिए सतर्क रहने को कह रहा है कि हमें ऐसे दिए जलाने चाहिए जो हमारे हृदय में व्याप्त अवगुणों को नष्ट करके सद्गुणों को विकसित करें। ठीक है, दूसरा प्रश्न दिया है इसमें निशा की गली में तिमिर रहा भूले पंक्ति से कवि का क्या तात्पर्य है, तो इससे तात्पर्य है निशा की गली में तिमिर रहा भूले पंक्ति से कवि का तात्पर्य है कि हमें संपूर्ण संसार से अज्ञान दूर करके ज्ञान का ऐसा प्रकाश फैलाना चाहिए जिससे रात्रि होने पर अंधकार भी अपना रास्ता भूल जाए, अर्थात हमें अज्ञानता से मुक्ति मिल जाए। तीसरा दिया है कवि क्यों कहता है कि भूमि अब भी लहू के लिए प्यासी है, इसका आंसर है आज हमारे देश में अमीर गरीब जाति पाति ऊंच नीच लालच आदि कुरीतियां व्याप्त हैं, जिसके कारण हम अपने ही भाइयों को मार डालते हैं। अतः कवि कहता है कि भूमि अब भी लहू के लिए प्यासी है। चौथा प्रश्न है इस कविता के द्वारा कवि वास्तव में क्या संदेश देना चाहता है, तो इसका आंसर है इस कविता के द्वारा कवि वास्तव में संदेश देना चाहता है कि दिवाली मनाने का अर्थ मिट्टी के दिए जलाकर और पटाखे छुड़ाकर अंधकार मिटाना नहीं है, बल्कि दिवाली मनाने का अर्थ तो अपने मन की बुराइयों व अज्ञानता को जलाकर अपने अंतर्मन को समता न्याय प्रेम दया और त्याग जैसे गुणों से प्रकाशित करना है। अब लिखा है सही मिलान करें। सही मिलान करें में जो पहला सही मिलान करे में खुले मुक्ति का वह किरण द्वार जगमग मिलेगा, ऊषा जा न पाए निशा आ न पाए। फिर दूसरा वाला जो है सृजन अधूरा अगर विश्व में कहीं भी किसी द्वार पर है उदासी। तीसरा है चलेगा सदा नाश का खेल यूं ही भले ही दिवाली यहाँ रोज आए। फिर अगला है मगर दीप की दीप्ति से सिर्फ जग में नहीं मिट सकता धरा का अंधेरा। ठीक है, अब लिखना है हमें अर्थबोध में कविता की इन पंक्तियों का सप्रसंग
सप्रसंग भावार्थ लिखो। तो इसका लिखना है, पहले हम प्रसंग लिखेंगे। इन पंक्तियों में कवि संपूर्ण संसार को ज्ञान रूपी प्रकाश से रोशन करने को कह रहा है। अब लिखेंगे हम भावार्थ। कवि कहता है कि ज्ञान के अंधकार से मानव के हृदय में व्याप्त कलुषित भावनाएं मिट जाएं और वह पुरानी रूढ़िवादी परंपराओं का खंडन करके नई परंपराओं का आरंभ करे। मानव नश्वर होकर भी स्वर्ग छू ले और संसार से अज्ञान दूर करके वह ज्ञान का ऐसा प्रकाश फैलाए कि रात्रि होने पर भी अंधेरा भी अपना मार्ग भूल जाए, अर्थात हमारा हृदय ज्ञान रूपी किरणों से ऐसे जगमग हो जाए कि उसमें कोई भी बुराई उत्पन्न ना हो सके। अब लिखेंगे हम दूसरा, पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दो। तो पहला, मिट्टी का दीपक क्या है? तो ये क्या करता है? तो इसका आंसर है प्रकाश करता है। दूसरा है, कवि मनुष्य को किसका रूप धारण करने को कह रहा है? तो इसका है दीपक का। फिर गा वाले का आंसर लिखना है, आकाश के नक्षत्र क्या नहीं कर सकते? तो इनका आंसर लिखना है, आकाश के नक्षत्र मनुष्य के मन में ज्ञान का प्रकाश नहीं फैला सकते। दूसरा लास्ट वाले क्वेश्चन दिया है, अंधेरा कब दूर हो सकता है? तो इसका आंसर है, अंधेरा तभी दूर हो सकता है जब स्वयं मनुष्य अपने सभी अवगुणों को त्याग कर अपने हृदय में सद्गुणों को विकसित कर लेगा। फिर अगला लिखा है भाषा और व्याकरण। निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखो। तत्सम मैंने आपको बताया था, जो शब्द संस्कृत भाषा के हैं वो कहलाते हैं तत्सम। यहाँ पर दिया जो दिया है वो तद्भव है, तो दिया का तत्सम होगा दीपक, दिवाली का होगा दीपावली, अंधेरा का होगा अंधकार, नखत का होगा नक्षत्र। ये क्लियर नहीं हो रही है, यहाँ पे नक्षत्र लिखा हुआ है, यहाँ पे वीडियो पता नहीं क्यों क्लियर नहीं हो रही है। क्या हो गया? नया का नव है और पंख का पक्ष है, पता नहीं इसमें क्या हो गया था, क्लियरिटी चली गई थी। अब क्लियरली आप देख लीजिए, दिया का दीपक, दिवाली का दीपावली, अंधेरा का अंधकार, नखत का नक्षत्र, नया का नव और पंख का पक्ष। फिर लिखा है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। सृजन का विध्वंस, अधूरा का पूरा, धरा का गगन, ऊंचा का निशा, अंधेरा का उजाला और पूर्ण का अपूर्ण। फिर लिखा है, निम्नलिखित शब्दों के 4 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो हम पर्यायवाची शब्द लिखना है, अंधेरा का होता है अंधकार, तम, तिमिर और कलिमा। फिर ज्योति का होता है प्रकाश, प्रभा, रोशनी और उजाला। गगन का होता है आकाश, आसमान, अंबर और नभ। लिखा है आगे ये सिर्फ पढ़ना है, पढ़ के देखना है और बाकी इसमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, ओके बाय।